है एवरीवन, क्या हाल चाल। ये कहानी है दोस्तों कुमुद की। कुमुद अपने पति का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसका पति बाहर रहता था, वो अचानक से घर आ रहा था। वो बहुत ही बेसब्र से इंतज़ार कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। उसे लगता है उसका पति आ गया। शीशे में अपने आप को निहारने के बाद दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि वहाँ उसका पति मौजूद नहीं है। दो लोग मौजूद होते हैं, अनजान शख्स, अनजान चोर जैसे दिखने वाले। वो पूछती, तुम लोग कौन हो और मेरा पति कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। वो बोलते हैं, अरे आज आएंगे आपके पति भी, तब तक आप हमारी खातिरदारी करिए। वो घबरा जाती है, उसको अंदेशा हो जाता है। वो भागने लगती है कि ये चोर हैं, लेकिन वो चोर उसका पल्लू पकड़ लेता है और उसे झटाक से ज़मीन पर पटक देता है। उसके बाद वो दोनों दरिंदे उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके ही बेडरूम में ले जाते हैं। उसके बाद वो घटिया हरकत शुरू कर देते हैं दोस्तों, जिससे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। उसकी इज्जत लूट ली जाती है। उसके बाद भी अगर उसका मन नहीं भरा तो दोस्तों वो एक बार उसका सारा ज़ेवरात और गहने सब सारे चोरी कर लेता है। लेकिन दूसरा वाला वो उसे उसके ही बेडरूम में लटके पंखे से उसके साड़ी के पल्लू से फांसी दे देता है और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ दूसरी ओर दिखाया जाता है, एक शख्स सो रहा था छत पर अकेला और उसे पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। वो झट से उठ जाता है और सोचता है इतनी रात को पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर से वह सो जाता है, लेकिन जैसे ही सोता है फिर से वही पायल की आवाज़ आने लगती है, छन 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 छन। और उसकी नींद फिर से एक बार टूट जाती है। वो सोचने लगता है कहीं ये शैतानी छाया तो नहीं, कोई चुड़ैल तो नहीं। उसका देख कर ही अपना रोम रोम डर जाता है, क्योंकि उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। दोस्तों वो छनका रही थी अपनी पायल, जिसकी वजह से उसके पसीने छूट रहे थे। वो पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? बताओ मुझे जल्दी से। उसकी तरफ वो बढ़ता है। जैसे ही वो बढ़ता है वो चुड़ैल भी वो भागने लगती है और वो वहीं देखते ही देखते उसकी छत से ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है। इधर उधर देखता है, भौचक्का रह जाता है, सोचता है कि अरे अब ये तो यही थी, ये कहाँ चली गई। तो वो इधर उधर देखता है, सोचता है और नीचे की तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है, वहाँ पर उसकी ट्रक खड़ी होती है। लेकिन अपने भगवान से प्रार्थना पहले कर लेता है, भगवान मेरी रक्षा करना। फिर उसके बाद सोच में पड़ता है कि बाहर चल के देख लूँ, लेकिन नहीं, फिर से वो सो जाता है। फिर उसे वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो उठ के बाहर इस बार जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके ट्रक में से ही आवाज़ आ रही है। तो उसके ट्रक में से आवाज़, ये सोच कर कि उसने तो गाड़ी खाली किया था, इसमें कुछ भी नहीं था। वो जाके पीछे की तरफ अपने डिक्की में देखता है, वहाँ से खून के लूथड़े, मांस के लूथड़े सब बह रहे थे और सड़ी सी बदबू आ रही थी, जिसको असहनीय से बदबू से वो भी परेशान हो गया था। कह रहा था इतनी बदबू कहाँ से आ गई। जैसे उसने खोला तो वहाँ पर सड़े हुए लाश, कटे हुए सर, हाथ और बहुत सारे वहाँ पर अंग भंग पड़े हुए थे। देखते ही देखते वो सब इकट्ठा हो गए और एक शैतान का रूप ले लिया, जिसको देखकर वो भागने लगा। अपने घर से फ़ोन भी नहीं उठा पाया। वो सीधा भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर को उसने सारी सच्चाई बताई। बहुत डरा हुआ सहमा हुआ था, लेकिन पुलिस वाला कह रहा था तेरी रात को मुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ। हाँ, तेरी बातों में सच्चाई नहीं है, चल निकल यहाँ से, सुबह आना। लेकिन वो कहता नहीं साहब, मेरी बातों में सच्चाई है, चलिए आप मेरे घर देख लीजिए, वहाँ पर चुड़ैल है मेरे साथ साथ, वो बहुत मुझे डरा रही है, आप चलिए देखिए, मेरी रिपोर्ट लिखिए। फिर इंस्पेक्टर सोचता है और उसके साथ में चल देता है उसके घर और वहाँ पर जाकर देखता है और कहता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं। उतने में ही उसको कहता है नहीं साहब, मुझे सुनाई देता था। फिर वहीं खड़े खड़े अचानक उसके भी कान में आवाज़ आने लगी पाजेब की। इंस्पेक्टर भी सहम गया, डर गया और उस सोच में पड़ गया कि इसकी बातों में सच्चाई है। लेकिन वो कुछ इधर उधर समझ पाता, उतने में उसकी नज़र जाती है ट्रक में पड़े पाजेब पर। इंस्पेक्टर तुरंत ही जाता है और वहाँ मौजूद पाजेब को उठा लेता है और कहता है ये पाजेब तुम्हारे ट्रक में कहाँ से आया? तुमने कहाँ से माल उठाया और कहाँ ट्रांसफ़र किया? मुझे बताओ जल्दी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो डर जाता है, कहता है नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सब सच सच बताता हूँ। मैंने एक साहब के यहाँ से माल उठाया, वहाँ से दूसरे जगह डिलीवरी किया। वो कहता है साहब का पता बताओ, तो नाम बताता है उसका। वो पहुँच जाता है उस मालिक के यहाँ जिसका माल उसने ट्रांसफ़र किया था और वो उसे दरवाजे पर खुलाता है। कहता है अब तेरी खैर नहीं, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, उतना कहता है। वो उसको धमकी देता है, जब पाजेब दिखाता है कि इसे भी पहचानता है इस पाजेब को, वो एकदम से डर जाता है, सहम जाता है, भागने की कोशिश करता है। उतने में इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है, लात घूंसों से मार मार के उसे लहूलुहान कर देता है, क्योंकि वो पाजेब उसकी अपनी ही बहन की थी, इंस्पेक्टर की बहन की, और उसका मर्डर हुआ था और वो अपने जीजे के ही घर पहुँच गया था और उसे सबूत की तलाश थी। वो कहता है अब तेरा भांडा फूट चुका,
बता मेरी बहन को क्यों मारा तूने। एक थप्पड़ जोरदार देता है, उसके दांत छड़ के बाहर नीचे गिर जाते हैं और कहता है तूने मेरी बहन को क्यों मारा बता। तो उतने में वो जेब निकालता है अपनी जेब से और उसके पाँव में बांध देता है। कहता है मेरी बहन ही तुझसे बदला लेगी। और फिर उसकी आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है और अपने मांस नोचने लगता है अपने हाथों से और दीवार पर अपने सिर पटकता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उन चोरों को भेजा था सिर्फ और सिर्फ लूट कर तुम्हें मारने के लिए। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारी इज्जत भी लूट लेंगे, तो मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है उसके अंदर मौजूद उसकी बहन उसको इशारा करती है तुम चले जाओ, मैं इसको सज़ा दूंगी और रोज़ इसे दिल कर मारूंगी। उसके बाद से वो सिलेंडर पर बैठ जाता है और सिलेंडर खोल देता है, पूरा गैस निकल जाता है और लाइटर ऑन करके वहीं पर अपने आप को भस्म कर लेता है। कहता है मैं तुझे हर रोज़ तड़पा तड़पा के मारूंगी, इस दुनिया में नहीं अगली दुनिया में, मेरी दुनिया में आ तू। इतना कहते ही लाइटर को ऑन करता है और वो पूरा घर खाक में मिल जाता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और फुल स्टोरी अगर आपको देखना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर इसका फुल वीडियो आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पूरी स्टोरी वॉच कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।